नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ एपिसोड हुए मैं आप सभी को संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक इंद्र गोविंद गीता नामक अध्याय से सुना रहा हूँ, जो अध्याय पर कलियुग के अंतिम समय पर जब कलची भगवान का अवतरण समय होगा, कलियुग अंत होगा, सत्य युग पुनः आएगा, तब क्या क्या लक्षण आदि दिखाई देता होगा धरती पर, वो सभी बातें संत ने लिखे थे, जो कि मैं आपको सुनाया। और लास्ट एपिसोड पर यही पुस्तक के पेज नंबर 390 पर संत ने लिखे हैं भगवान के श्रीमुख वाणी कि वो जो महापुरुष के शरीर पर आकर छुप कर रहे होंगे, अपने माया के द्वारा अपने आप को छुपा कर रखे होंगे, वो माया का पर्दा जो होता है उसे वो खोल देंगे और उनके दिव्य अनंतमय स्वरूप को सभी लोग अपने चर्म नयन पर देखेंगे। ऐसा महालीला करेंगे स्वयं भगवान। तो ये भविष्यवाणी के बाद यही पृष्ठा 390 पर और लिखते हैं कि भुवनेश्वर रे भैरवी डाकिब शुभिब 14 पुर, सेही डाक गोटी पापी की शुभिब मरिबे पापी सकल। भुवनेश्वर पर भैरवी डाक देंगे और ये जो डाक देंगे अर्थात पुकारेंगे, अपना आवाज देंगे, वो आवाज 14 पुर पर सुनाई देगा। कौन वो आवाज को सुनेंगे? वही आवाज को पापी जन सुनेंगे और वो आवाज जिसके कर्ण पर पड़ेगा वो सब पापी जन होंगे और वो सब मर जाएंगे वो आवाज को सुनकर। सर्व घटनाटी घटिब सेकाले न रहिब थलकूल, ये सभी घटना घटित होगा उस समय पर। जेणिकी चाहिबो तेणिकी अंधार लागी नथिबो समर, ये सभी घटना उस समय घटेगा और कोई भी इसका कोई थड़ कूड़ नहीं पाएगा। ऐसा अवस्था सृष्टि होगा और उस समय आप जो भी दिशा पर चाहेंगे वहां पर चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार नजर आएगा और चारों ओर केवल युद्ध ही युद्ध दिखाई देता होगा। जोग्नी गण माने बाछिण खाइबे जेतेक अज्ञान जन, पलाई जीवाकू बाट न पाइबे खोजुथिबे तत्व ज्ञान। जोग्निगण उस समय सारे पृथ्वी पर रहे होंगे और वो सब अज्ञान जनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, खाएंगे। उनके हाथ से निकलने के लिए किसी के पास भी कोई रास्ता नहीं रहा होगा और सभी अज्ञानी जन वहां से निकलने के लिए तत्व ज्ञान को ढूंढेंगे कि कौन से रास्ते से हम जाएंगे तो हम बच सकेंगे। ऐसा भयंकर परिस्थिति आएगा। तो ये जो भविष्यवाणी लिखा गया है ये भगवान के प्रकट लीला के बाद होगा। जो लिखा गया पहले कि वो अनंत मूर्ति स्वरूप होकर कोटि सूर्य की तेज को लेकर प्रकाश होंगे, सभी उनको देखेंगे। उनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन मूर्ति मानव स्वरूप होकर खेल रही होंगी, एक अंग अन्य अन्य अंग नहीं। और वहीं पर माया चक्र उनके पास घूम रहा होगा। ये संसार पर भगवान स्वयं अवतरण करके अपना प्रत्यक्ष लीला कर रहे होंगे। उस समय भुवनेश्वर पर भैरवी डाक सुनाई देगा। ये बहुत चर्चित भविष्यवाणी है उड़ीसा की भविष्यवाणी का ग्रंथ से, और ये बात बहुत स्थानों पर लिखा गया है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थान से भैरवी रडी सुनाई देगा। भैरवी रडी या कहीं पर भैरवी डाक लिखा गया है। और ये डाक, ये शब्द, ये आवाज जिसके कर्ण पर पड़ेगा उसका जीवित रहना नामुमकिन है। तो ये भैरवी डाक क्या है, कहां से होगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थान पर।
भुवनेश्वर अर्थात ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर, वहां से नहीं। भैरवी कौन है? मैंने आप सभी को बताया हूं कि एक महापुरुष आएंगे जिनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु महावतरण करके विराजमान होंगे। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु कहां पर विराजमान होते हैं ना? वो भैरव आसन पर आसीन हुए हैं। वो भैरव आसन पर आसीन होते हैं और उनके पास जो सभी बड़े बड़े देवी महादेवी हैं सेवा पर लगे होंगे और विमला देवी खुद उनके परिचार होकर रहे होंगे। ये स्वतंत्र एक भविष्य वाणी है भविष्य मालिका से, और हम भी ये पंक्ति को शून्य पोथी की भविष्यवाणी से कलेक्ट करे हैं। तो भैरव वहां पर रहे होंगे, वो महापुरुष के शरीर पर भैरव खुद रहे होंगे। वही भैरव के आसन पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर आसनस्थ हुए होंगे। भैरवासन पर वो आसनस्थ हुए होंगे। और लिखा गया है कि वो महापुरुष के नाभि स्थान भुवनेश्वर होगा। वो महापुरुष के नाभि स्थान भुवनेश्वर होगा। और लिखा गया है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर वो महापुरुष के शरीर पर जो बैठे होंगे, एक एकाकार हुए होंगे, तो वो महापुरुष के सभी अंग प्रत्यंग सहित श्री भगवान के शून्य अंग प्रत्यंग सब कुछ एक हुआ होगा। और वही महापुरुष के शरीर पर कटी स्थान कमर भगवान चका बैठी लिए होंगे। जैसे हम चका मार के जो पद्मासन पर बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? नीचे जमीन पर पद्मासन पर बैठते हैं तो हमारा जो कमर सहित जैसे रहता है, उसी तरह भगवान आकर वही स्थान पर आकर बैठे होंगे। तो भैरव का आसन मेरे हिसाब से वहीं पर ही रहा होगा, वो महापुरुष के शरीर पर। वही नाभि स्थान जो भुवनेश्वर होगा, वही से ही भैरव डाक सृष्टि होगा। ये जो कहते हैं कि भैरव डाक सृष्टि होगा, ये वो महापुरुष के गर्भ से ही, नाभि स्थान से ही सृष्टि होगा। और ये जो शब्द सृष्टि होगा, ये 14 पूर्व पर सुनाई देगा। और ये आवाज उन लोगों को सुनाई देगा जो कि पापी लोग हैं, जो भक्त जन है, मुनि ऋषि जन है, सुजन जन है, उनको ये आवाज सुनाई नहीं देगा। दुष्ट दुराचारी दुर्जन म्लेच्छ जन जो है, पापी जन जो है, उन्हीं को ही ये आवाज सुनाई देगा। और ये शब्द, ये आवाज को सुनकर वो सब मृत्यु लाभ करेंगे। इसलिए कहा गया है कि भुवनेश्वर पर भैरवी डाक होगा। सर्व घटनाटी घटिव सेकाले, और वही समय पर ही सर्व घटना घटेगा। जो संत ने ये भविष्य मालिका पुस्तक के इंद्र गोविंद गीता अध्याय पर जो भविष्यवाणी करे हैं, ये सभी भविष्यवाणी उस समय हो रहा होगा, दिखाई देता होगा। और वही समय ही भगवान प्रकट होंगे। जब वो प्रकट होंगे, जब ये हो रहा होगा, तब चतुर्दिग अंधकारमय हो गया होगा। ये जो सारे पृथ्वी, जिस दिशा से हम देखेंगे इस पृथ्वी को, उस दिशा से ये सब कुछ घना अंधकारमय दिखाई देता होगा। और चारों ओर केवल युद्ध ही युद्ध दिखाई देता होगा, युद्ध हो रहा होगा। उसी समय ही भगवान आविर्भाव होंगे धरती पर। और भगवान के निर्देश से जोगनीगण सारे पृथ्वी पर घूमेंगे। जो पापी जन है, अज्ञानी जन है, अज्ञानी जन का मतलब संस्कार ज्ञान जिनके पास नहीं है, साधु संत जनों को सम्मान देना, स्वयं भगवान को जो लोग ग्रहण नहीं करते, वही सब अज्ञानी जन है। चाहे वो पीएचडी प्रोफेसर हो क्यों ना हो जाए,
बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो जाए, जीनियस क्यों ना हो जाए, अगर भगवान को वो अपने बुद्धि, इंद्रिय, हृदय पर उनको ग्रहण नहीं करता, उनके पास शरण नहीं जाता, वो है उनके उपस्थिति को ग्रहण नहीं करता, वो सब अज्ञानी जन है। वही जन को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे और वो लोग उस समय रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे यहाँ से निकल कर जा पाएंगे। वो रास्ता उन्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए उड़ीसा की भविष्यवाणी का जो ग्रंथ है, सभी लोगों को ऐसे ऐसे महाविपत्ति आएगा तो कह रहा है, उसके साथ सभी को एक चेतावनी सदृश रास्ता दिखा रहा है कि सब भगवान को पुकारो, श्री गुरु गुरु स्वामी उन्हीं के शरण पर चले जाओ। एक क्षण क्यों ना हो, एक दंड निमिष, एक घड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास समय नहीं है तो बस उतना समय ही भगवान के लिए दो और अपने आप को उनके पास समर्पण करो। अपने आप को ये अधर्मी, अज्ञानी, ये कड़ी प्रतापी रास्ते से निकालकर सत्य की राह पर रखो। इधर शरण जाते होंगे, उधर कड़ी प्रकृति प्रवृत्ति पर रहते होंगे, ऐसे भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। मद्य, मांस, चोरी, नारी उस पर घूमते होंगे, वैसे नहीं होगा। सत्य की राह पर चलना होगा और सत्यमय स्वयं सत्य पुरुष श्री भगवान उन्हीं के शरण पर जाना होगा। तभी भगवान वो विपत्ति समय से हमें रक्षा करेंगे। और ये बात यहाँ पर लिखे हैं कि जो जोगनीगण होंगे वो अज्ञानी जनों को ढूंढ कर मारेंगे। और उससे पहले पिछले एपिसोड पर मैंने सुनाया था कि भगवान के जो अंश वंश हैं, जो भगवान को पुकारते हैं, भगवान के शरण में रहते हैं, उनको वो सुरक्षा देंगे। उनके सुदर्शन चक्र उन्हें सब सुरक्षा देगा। भगवान ये बात भी कहे, इसीलिए आप सभी को उनको पुकारना चाहिए। इसलिए यहाँ पर और एक भी बात लिखे हैं कि एकाक्षर मंत्र घोषिबा जनजे मिट्टी से ही जे काल। ये जो महाविपत्ति का समय आएगा तब एकाक्षर मंत्र को जो जन भजन करते होंगे वो सब इससे सुरक्षित रह पाएंगे। ये जो भयंकर समय आ रहा है उससे वो सब सुरक्षित रह पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।